Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope so you all are fine. Today is 4th December 2020. आज हम जो है इज ही माई फ्रेंड का नोटबुक वर्क करेंगे. सो ओपन योर पेज 93. राइट डेट एंड CW. डेट में आप क्या करोगे 4 दिसंबर 2020 राइट करेंगे और उसके बाद साथ पे आप CW मेंशन करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले आज जो हम काम करेंगे वो क्या करेंगे, हम इसके मार्क द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइस MCQs करेंगे. ये जो है ये लर्न द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ डिक्टेशन एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. ये मैंने आपको पहले करवा दी है ना. अनफेमिलियर, रिलायबल, अप्रोच, किडनैपर, इनकाउंटर, ये हमने ऑलरेडी कर ली है. आपकी नोटबुक पे हमने ये काम कर लिया हुआ है. ठीक है. तो आज जो हमारा बुक वर्क है वो हमारा है MCQs. तो हम MCQ से स्टार्ट करेंगे. तो MCQs में हमारे पास सबसे पहला MCQ जो है वो है व्हाट इज अ पर्सन यू हैव नॉट मेट बिफोर और डू नॉट नो कॉल्ड. व्हाट इज अ पर्सन, वो कौन होगा, उस पर्सन को आप क्या कहेंगे. यू हैव नॉट मेट, जिससे आप नहीं मिले, बिफोर पहले, जिससे आप पहले कभी भी नहीं मिले, और डू नॉट नो, जिसको आप नहीं जानते, कॉल्ड, उसको आप क्या कहते हैं कि वो पर्सन जिसको आप कभी ना मिले हो ना जिससे जानते हो उसको आप क्या कहेंगे. फर्स्ट वन इज नेबर, रिलेटिव, अंकल, स्ट्रेंजर. अब नेबर कौन होते हैं. नेबर वो होता है जो हमारे घर के साथ रहता है, जिसको हम अपना हमसाया बोलते हैं. ठीक है. रिलेटिव हमारे रिश्तेदार होते हैं, और अंकल भी वो होते हैं जिनको आप जानते हो, जिनसे आप मिले हों. इन द सेम वे स्ट्रेंजर कौन होता है, जो अजनबी होता है, जिसको आप जानते नहीं होते, जिसको आप पहले कभी मिले नहीं हो. तो अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट, हमारी स्टेटमेंट क्या थी कि वो पर्सन, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे जिससे आप पहले कभी नहीं मिले और जिसे नहीं जानते. तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर जो है वो क्या होगा, स्ट्रेंजर. ठीक है. अगर हमने नेबर को अपना करेक्ट आंसर करना हो, अगर मैं चाहती हूँ कि नेबर सही हो, हमें अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ेगी. तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे या राइट करेंगे व्हाट इज़ अ पर्सन हु लिव्स बिहाइंड और बिसाइड योर हाउस इज कॉल्ड. उस पर्सन को क्या कहते हैं जो आपके घर के पीछे या आपके घर के साथ रहता है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पता होगा कि ये हमारा नेबर होगा. इन द सेम वे अगर मैं चाहती हूँ कि रिलेटिव सही आंसर हो, तो आपसे मैं यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर दूंगी और मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज़ अ पर्सन यू हैव मेट बिफोर इज कॉल्ड. तो आप यहाँ पे रिलेटिव कर सकते हो और अंकल भी इसी मेट में ही आएगा. ठीक है. तो इस तरह क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो सकती है. अगर मैं स्ट्रेंजर ही सही आंसर चाहूँ और उसकी मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे क्या राइट कर सकती हूँ, यहाँ पे राइट कर सकती हूँ हु इज़ अ पर्सन. तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट चेंज कर सकती हूँ हु इज़ अ बैगर. तो आपके लिए स्ट्रेंजर होता है ना, तो आप उसको स्ट्रेंजर कर सकते हो. इस तरह हमारी स्टेटमेंट भी चेंज हो सकती है. नेक्स्ट हमारा सेकेंड MCQs है समटाइम्स चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ स्ट्रेंजर्स हु आर मीन लुकिंग और अपीयर. बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं अफ्रेड, डरते हैं, ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से, हु आर मीन लुकिंग, जो कि अजीब नज़र आते हैं, और अपीयर, और नज़र आते हैं. कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा जो आपको लगेगा कि इसके साथ मैचअप है. फियरसम, खौफनाक, हैंडसम, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, जॉली, जो मजाक करते हैं, जो हर वक्त जॉली मूड में रहते हैं, मजाकिया मूड में रहते हैं, मजाइया मूड में. ठीक है. अब यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट है मीन लुकिंग. इसके साथ जॉली नहीं आ सकता, इसके साथ ब्यूटीफुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि अफ्रेड की बात हो रही है ना. अगर यहाँ पे अमेज्ड हो या हैप्पी हो, तो यहाँ पे हम ब्यूटीफुल भी ऐड कर सकते हैं. और यहाँ पे अगर हैप्पी है तो यहाँ पे हैंडसम भी आ सकता है. यहाँ पे अगर वो है अमेज तो यहाँ पे जोली आएगा. लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या वर्ड है, अफ्रेड, तो हम क्या ऐड करेंगे इसके साथ, फियरसम. ठीक है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फियरसम. बच्चे जो हैं वो डर जाते हैं खौफनाक और अजीब दिखने वाले अजनबी लोगों को देखकर. नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन, प्लेस वेयर यू कैन गो इमीडिएटली फॉर प्रोटेक्शन इज आ. प्लेस वो जगह, वेयर यू कैन गो जहाँ आप जा सकते हैं, इमीडिएटली फौरन, फॉर प्रोटेक्शन हिफाजत के लिए, इज़ आ उसको हम क्या कहते हैं, सेफ्टी जोन, मतलब हिफाजती जगह जहाँ पे आप जा सकते हो. डेंजर जोन खतरनाक जगह, ओपन जोन खुली जगह जहाँ पे आप हर वक्त पहुँच सकते हो. डेड जोन यानी कि जिसको आप कह लो जो खतरनाक जगह है जहाँ पे आपके मरने के इम्कान ज़्यादा हों. तो यहाँ पे हमें सेफ्टी चाहिए ना, प्रोटेक्शन चाहिए, तो ऑब्वियसली हम सेफ्टी जोन में जाएंगे. ठीक है. फिर है व्हाट शुड चिल्ड्रन क्रिएट इन माइंड. बच्चों को अपने माइंड में
क्या पैदा करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, किस चीज़ को क्रिएट का वैसे एक्चुअल मीनिंग होता है पैदा, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बनाना आएगा, ठीक है। दैट रिमाइंड्स, जो याद रखने में, देम उनको याद रखने में मदद देगा। सेफ रूट्स, हिफाजती रास्ते, टू टेक टू एंड फ्रॉम स्कूल, जो उनके रास्ते में मतलब आते हैं ना सेफ्टी, वो वाले सेफ्टी जोन्स, उनके स्कूल के रास्ते में, घर के रास्ते से स्कूल के रास्ते में जो जगह जिन पे वो महफूज, खुद को महफूज कर सकते हैं, महफूज, वो उनको ऐसी कौन सी चीज़ है अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो क्या हो सकता है, ट्रैश बैग, मतलब जहाँ पे आप अपना डस्टबिन जहाँ होती है, जहाँ पे आप अपना सारा वो कचरा वगैरह फेंकते हो, उसको याद रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ट्रैश बैग तो हम तब रखेंगे ना कि यहाँ पे स्टेटमेंट ये होगी कि व्हाट शुड चिल्ड्रन क्रिएट इन माइंड दैट दे शुड थ्रो देयर डस्ट और गार्बेज। तो यहाँ पे आएगा ट्रैश बैग, कि बच्चों को अपने माइंड में क्या अपना रखना चाहिए कि जब उन्होंने अपने वो डस्टबिन में वो डस्टबिन का कचरा या वो जो है कूड़ा करकट फेंकना है, तो ट्रैश बैग आएगा। अब फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट वो होता है जहाँ पे आप ना बहुत सारी चीज़ें एकदम से फेंक देते हो, या आपके माइंड में बहुत सारे वो चीज़ों के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं होती। इन द सेम वे जब आप एक घर में अपनी सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक जगह पे फेंक दो, गंदगी टाइप का कुछ कह लो या गड़बड़ किसी चीज़ की। अब मैप होता है मतलब एक नक्शा, आपके घर से स्कूल के दरमियान में जितनी भी बिल्डिंग्स आती हैं उसका नक्शा, या वो आपने पढ़ा होगा वो मैप के बारे में जिसमें हम ज़मीन की मुख्तलिफ चीज़ों को दिखाते हैं, मतलब रास्ते, वो उसमें दरिया पहाड़ वगैरह हर चीज़ की उसमें आ जाती है। अब स्टोरी क्या होता है, एक वो इंसिडेंट को शो किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट है कि कौन सी चीज़ बच्चों को अपने माइंड में रखनी चाहिए जो उनके रूट्स में जो सेफ हों उनके लिए, उनके रूट से उनके स्कूल तक, घर के रूट से उनके स्कूल तक। तो ऑब्वियसली इसमें आएगा अ मैप। फिर है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कैटेगरी ऑफ स्ट्रेंजर्स इन मार्केट। मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा या सबसे आम, कैटेगरी इकसाम, सबसे ज़्यादा आम या सबसे ज़्यादा कौन सी इकसाम है ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों की, इन मार्केट्स में। आप भी अक्सर जब अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो तो आप मार्केट्स में कौन लोग देखते हो, बेगर्स कहते हैं फकीरों को, वर्कर्स काम करने वालों को। ऑब्वियसली मार्केट्स में वर्कर्स तो होते हैं, लेकिन जब आप 2-3 दफ़ा मार्केट्स में जाते हैं तो आप वर्कर्स से फेमिलियर हो जाते हो। स्वीपर्स जो होते हैं वो वहाँ पे सफाई वगैरह करते हैं, तो उनसे भी आप, जब आपको पता होता है कि स्वीपर उन्होंने प्रॉपर अपना ड्रेसअप किया होता है, तो उनके ड्रेस से आपको पता चल जाता है कि स्वीपर है। हॉकर्स जो होते हैं वो उनके पास वो जो रेडी वाले होते हैं जो अपना उस पर रेडी पे सारा काम करते हैं, तो उनके भी अपेरेंस आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो बेगर्स होते हैं वही होते हैं ना स्ट्रेंजर। आपने अपने लेसन में भी पढ़ा था कि आपको मार्केट में सबसे ज़्यादा बेगर्स नजर आएंगे, फ़कीर कहीं जगह जगह मौजूद होते हैं। तो इस हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बेगर्स।